गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ वॉल इज 4 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स of the 20 centimeter 10 centimeter or 8 centimeter will be needed for making a wall। ठीक है, if the cost of bricks is 120 रुपए पर 1000 ऑफ ब्रिक। ठीक है, मतलब कि जो 1000 कोस्ट 1000 ब्रिक्स की जो रेट है वो 120 रुपए पर 1000। ठीक है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है ये, ठीक है, ये जैसे अपना है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में अपने को क्या है कि एक ये दीवार दे रखी है, तो दीवार अपने को जैसे अपने को वॉल बनानी है, जैसे मेरे पास एक ये वॉल है। ठीक है, इस टाइप की एक मेरे पास क्या है वॉल है। ठीक है, ये वॉल है। ठीक है, ये अपने को एक ऐसी क्या है दीवार बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या अपने को ऐसे ब्रिक बनानी है। ब्रिक मतलब इसको दीवार से बनानी है। ये दीवार है। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर क्या है इसमें ब्रिक्स लगे हुए। ये क्या है, ये आपकी क्या है ब्रिक्स, ब्रिक लगी हुई है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये आपकी है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक्स। अब ये है वाल, तो आप देखो वाल की डायमेंशन कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये तो दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी दे रखी है इस वाल की, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब अपने को क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो दीवार है ना, तो एक्चुअल में क्या है, दीवार क्या है एक वॉल्यूम, अपन दीवार को पूरी भर रहे हैं, तो ये क्या है तो दीवार का वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अगर अपन वॉल का वॉल्यूम निकाल दें और ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल दें और दोनों को डिवाइडेशन में नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले लिखो वॉल। वॉल में अपने को क्या दिया हुआ है, ये है लेंथ ऑफ वॉल, ये कितनी है 4 मीटर। देखो अब यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ मीटर, तो मैंने सबको क्या है सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ वॉल। ब्रीथ ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी, ये है आपके पास में 15 सेंटीमीटर है। फिर है हाइट, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल कितनी है, ये भी है 3 मीटर, तो इसको भी आप चेंज कर लो 300 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो इसमें आप निकालो वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर लिखो, तो ये तो आपका हो जाएगा 400, ये 15 इंटू 300। ठीक है, तो ये अपने पास ठीक है, इसको एच डी लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है ब्रिक। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की। ब्रिक्स में ब्रिक्स की लेंथ कितनी है, लेंथ है अपने 20, और ब्रिक कितनी है, ये है आपके पास 10, और हाइट कितनी है, ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ये लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या, वही L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर आपके पास L की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 इंटू 8। अब अपन लिखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होता है कि ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाल कितना है, ये है 400 इंटू 15 इंटू 300 अपॉन 20 10 इंटू 8। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है, ये 1125। तो मतलब इस दीवार में, इस जो ये दीवार है, इस दीवार में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी आपके 1125। ठीक है, 1125। ठीक है, अब अपने को क्या कहा गया है, अपने को ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 120 रुपीज। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा, ये 120 डिवाइडेशन बाय 1000। तो अपने पास क्या है, एक ब्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ 1125 ब्रिक, कॉस्ट ऑफ 1125 ब्रिक्स। तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 1000 इंटू 1125। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 120, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 120 पर 1000 ऑफ ब्रिक्स। तो इसका मतलब है कि आपके कॉस्ट ऑफ 1000 इज 120 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन, अगर 1000 ब्रिक्स की वैल्यू है 120, तो कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 बाय 1000, तो इसे एक की आ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ 125, अब अपन ने क्या निकाला कि दीवार में बनाने की कितने ईंटें हैं 1125, तो अपन ने क्या किया 1125। अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 135 रुपये। ठीक है, अगर इसको 100 करने में अपने को कितना लगा 135 रुपये। ठीक है, ठीक है, इसको ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको आप एक बार राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि इन ए विलेज, एक विलेज में देयर इज ए वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है ऑफ जिसकी साइज दे रखी है 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर। हाउ मच वाटर इज ऑक्यूपाइड। इसका मतलब है कि वो उस टैंक में कितना पानी अपन भर सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन ऑफ वाटर, अगर किसी गांव में डेली कितना कंजप्शन होगा 1000 लीटर डेली पानी का यूज हो रहा है, तो अपने को ये बताना है कि वाटर इन टैंक विल बी सफिशिएंट फॉर हाउ मेनी डेज। इसका मतलब है कि इसके जो टैंक में जो पानी बचा हुआ है वो अपने कितने दिन चलेगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, अगर अपने को ऐसा देखना है भाई पानी भरना है, इसका मतलब क्या है वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालना है। तो अपन यहाँ पर लिखो वाटर टैंक में देखो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, और ब्रीथ दी हुई है 15 मीटर और हाइट दी हुई है, वो दी हुई है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा ये 120 इंटू 15, तो इसको और सोल्व करोगे 0 0 18, ये कितना हो गया आपके 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ये यहाँ क्या है, ये लीटर में है, तो अपने को इसके वॉल्यूम को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, अपने को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि
1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यह आपको मैंने पहले भी समझाया था। अब मैं इसके वॉल्यूम को ऐसा लिख देता हूँ, इनटू लीटर। तो वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना हो गया, कि इसका मतलब क्या है कि उस टैंक में कितना पानी की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है 18 लाख लीटर। ठीक, अब आगे चले। 18 लाख लीटर। अब अपने को क्या पूछा है कि कंजप्शन ऑफ वाटर इज 100 लीटर डेली। तो आप यहां पर लिखो कि ये कंजप्शन ऑफ वाटर इज 100,000 लीटर पर डे। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या रहेगा, वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, ठीक है, अपॉन कंजप्शन ऑफ वाटर, कंजप्शन ऑफ वाटर डेली। डेली का मतलब 1 डे का ही है। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 अपॉन कंजप्शन ऑफ वाटर कितना है पर डे का 1000 है। तो अपने पास ये कर जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1800 डेज। इसका मतलब है कि जो आपका जो सफिशिएंट पानी रहेगा, सफिशिएंट डेज और वाटर इज कंजप्शन इज 1800 डेज। कि मतलब अगर आपके पास इस टाइप का कोई टैंक है तो उसमें पानी कितने दिन तक स्टोरेज हो जाएगा, वो 1800 डेज तक आपका पानी स्टोरेज रहेगा, अगर डेली 1 to 1000 आपके पास क्या है, कंजप्शन है। ठीक है, इसको राइट डाउन। गुड मॉर्निंग, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दिया हुआ है, देखो इसको आपको समझो कि लेंथ ऑफ वॉल एंड इट्स हाइट एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दीवार बनानी है अपने को जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन दिस वॉल, इस दीवार में देयर इज ए वन ए डोर, मतलब एक दरवाजा भी है जिसकी डायमेंशन ये है, एंड 2 विंडो। उस दीवार में कितनी विंडो है, 2 विंडो है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए वॉल। अगर देखो कि कोई भी अपन दीवार बनाते हैं, दीवार में क्या करते हैं कि विंडो और जो डोर होता है उसको अपन हटा देते हैं, तब अपने पास जो ये दीवार बचेगी उसका क्या होगा, अपने को रेट। देखो इसका मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लो अपने पास एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार आपकी ये इस टाइप है, ये 3D व्यू में आपको दीवार ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये दीवार है क्लियर। अब ये क्या कह रहा है इसमें कि ये तो एक तो दरवाजा आपके इधर है, ये 1 दरवाजा हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 खिड़की बना दी, क्या बना दिया आपके 2 खिड़की। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे मान लेते हैं ये आपकी खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है और ये आपका क्या है, मेन दरवाजा है। ठीक है, अब देखो अब अपने को क्या दिया हुआ है कि जो ये इस टाइप की एक दीवार बनानी है जिसमें इसकी लेंथ है आपके पास वो है 4 मीटर। ठीक है, और इसकी थिकनेस है वो कितनी है, थिकनेस है आपके पास में 35 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है, 4 मीटर। अच्छा ये है, ये तो इसकी लेंथ है 8 मीटर और ये हाइट है 4 मीटर। ठीक है, ये इस टाइप का आपको कुछ व्यू दिखेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखो वाल। अपन वाल में एल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 मीटर।
बी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 मीटर, नहीं हाँ ये एच है, और बी अपने को दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अब इसको अपने को क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए ये आ जाएगा, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वाल। अब वॉल्यूम ऑफ वाल क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 इंटू 4 इंटू 0.35। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ वाल 11.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो दूसरा है आपको, अब ये दरवाजा है, दरवाजा कितनी जगह घेरेगा, इसका अपन वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ डोर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डोर में डायमेंशन अपने को कितनी दे रखी है, ये एल है 2 मीटर और एच है 1 मीटर। देखो सब में क्या है, जो ब्रिक्स जो इसमें थिकनेस होगी ना, चाहे वो दरवाजा हो चाहे खिड़कियां हो, क्योंकि जगह तो वो पूरी घेर रहा है, जगह तो पूरी घेरा, तो मतलब क्या है, जितनी इतनी बड़ी दीवार बना रहे तो उसके अंदर दरवाजा फिट करेंगे, थिकनेस तो सेम ही रहेगी। तो इसमें थिकनेस, इसकी थिकनेस क्या रहेगी, वो रहेगी 0.35। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पर वी डी कर दो, वॉल्यूम ऑफ डोर, ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0.35। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7 मीटर। ठीक, अब देखो इसमें लास्ट में तीसरा क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ ये है विंडो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ विंडो में अपन देखें तो इसमें विंडो की वॉल्यूम, विंडो में ये कितना दे रखा है, 1.20 मीटर। ठीक है, और एच दिया हुआ है 1 ये। अब इसमें भी क्या हुआ, ब्रिक्स तो सेम ही रहेगी, तो ये 0.35। अब इसमें ये विंडो कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ विंडो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये किसका है, ये है आपका 1 विंडो का, किसका है ये वॉल्यूम, अपन किसका निकाल रहे, 1 विंडो। अगर अपने को ये कहे कि अगर अपने को 2 विंडो का निकालना हो, 2 विंडो का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.20 प्लस 1 पे मल्टीप्लाई 1 इंटू 0.35। अगर अपन इसका मल्टीप्लाई इसको देखें तो ये अपने पास 2 विंडो की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने वाल का वॉल्यूम निकाला, तो अपने पास वाल का वॉल्यूम कितना आया ये, फिर डोर का वॉल्यूम कितना आया ये, फिर विंडो का वॉल्यूम कितना आया ये। ठीक है, अब अपने को वाल का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब आप यहां पर लिख लो, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाल एक्सेप्ट डोर एंड विंडो। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डोर एंड विंडो। ठीक है, डोर एंड विंडो, तो टोटल वॉल्यूम तो है ये माइनस इसको वी डी कर दो, वी डी प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपने को 11.2 माइनस, अब देखो ये दोनों को वॉल्यूम जोड़ लो, तो ये 0.7 प्लस 0.85, और तो इनको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 9.66 मीटर क्यूब। तो ये विदाउट, ये कौन सा वॉल्यूम आ गया अपने पास, ये अपने पास जो वॉल्यूम आ गया, जो बिना इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, इसके बाद में जो बचा हुआ जो वॉल्यूम है ना ये, अब इसी वॉल्यूम को तो अपने को बनाना है,
तो अब इस वॉल्यूम को बनाने के लिए अपने पास रेट क्या होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग, अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए वॉल 1 मीटर क्यूब इज कितने रुपए है, ये है 1500 रुपये, ठीक है। 1 मीटर क्यूब को बनाने के लिए इसने कितना लिखा, 1500 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए वॉल कितना एरिया है, 9.66 मीटर क्यूब इज, तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 1500 इंटू 9.66, इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आएगा 14490, ठीक है। तो ये इतने रुपए लगेंगे। बस इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप दिमाग में थोड़ा ये चीज़ होना चाहिए कि जब अपने पास अगर ये डोर और विंडो अगर होती है तो डोर और विंडो का वॉल्यूम हटा दो, जो बचा हुआ वॉल्यूम है वही तो है, उसी की तो भाई ये वॉल्यूम ये डोर हटा दिया, विंडो हटा दिया, बची हुई चीज़ें तो वही तो अपने को दीवार बनानी, उस दीवार का वॉल्यूम कितना है 9.66 मीटर क्यूब। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए वॉल इज 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में के लिए वो 1500 रुपये ले रहा है, तो इतना जो अपने पास वॉल्यूम है इसकी रेट आ जाएगी ये 14,490 रुपये, ठीक है। इसको राइट कर लो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। फॉर ए वॉल ऑफ, अपने को दीवार बनानी है जिसके डायमीटर 5 मीटर 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर, हाउ मच ब्रिक्स विल बी नीडेड, कि इसमें कितनी ब्रिक्स अपने को नीड है, ठीक है। इफ द मेजरमेंट ऑफ 1 ब्रिक्स इज 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, 10% प्लेस इज ऑक्यूपाइड विद द सीमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो अपन दीवार बना रहे हैं उस दीवार में 10% क्या लगेगी, सीमेंट लगेगी, तो 10% सीमेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो पहले अपन क्या करें, वॉल का वॉल्यूम निकाल दें, उसमें अपने को 10% सीमेंट का निकाल लें, अब वॉल में से सीमेंट का जो वॉल्यूम आता है वो माइनस करने के बाद में अपने पास कितनी ब्रिक्स अपने को चाहिए वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले अपने को वॉल लेना है, तो वॉल में एल क्या हो जाएगा 5, बी आपका है 50 सेंटीमीटर है, तो इसको आप चेंज कर लो, ठीक है। तो ये इसको अपन चेंज कर लो, ये एच कितना हो जाएगा आपके पास में 2 मीटर, तो इनको चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 500, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये 500 इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वॉल, अब वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, तो लिखो 500 इंटू 50 इंटू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो तो पहले लगा दो, ठीक है। 5 इंटू 2 10, तो एक जीरो और आ गया 1, और 5 इंटू 10 आ गया 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया किसका वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है। अब इसमें आगे लिखो कि ये 10% ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट। 10% कैसे निकालेंगे, तो ये तो हो गया 10/100 इंटू वॉल्यूम कितना है
1 2 6 है ना, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया और ये इससे ये कट गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से अगर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये आएगा हाँ वॉल्यूम ऑफ वाल्व। तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वाल्व, ठीक है। एक्सक्लूड एक्सेप्ट एक्सक्लूड सीमेंट, भाई सीमेंट के बिना, तो सीमेंट के बिना कितना हो जाएगा, ये है आपके पास में माइनस, इसको अपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम कितना आया आपके पास, ये वॉल्यूम आया कि विदाउट सीमेंट, क्या लिखा होगा, वॉल्यूम एक्सक्लूड सीमेंट, कि भाई सीमेंट के बिना जो वॉल्यूम होगा, भाई 10% ये ऑक्यूपाइड कर रहा है, अपन ने 10% का वॉल्यूम निकाल लिया। अब ये एक्सक्लूड में सीमेंट को हटा दिया, उसके बाद में अपना वॉल्यूम कितना बचा, तो ये बचा, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है कि मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स। अब देखो आगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, या आगे लिखो ब्रिक। अब अपने को क्या है, ब्रिक्स लिखना है। ब्रिक्स में एच कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और एच कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसमें अपने को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ये होता है आपके पास में एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 15 और एच की वैल्यू है 6। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 2250 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो, अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाल्व कितना है, वाल्व का वॉल्यूम कितना है, ये है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा ये। तो अपने पास इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 2000 ब्रिक्स। तो यही आपका आंसर है। ये थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल है पर आपको है इजी है, तो इसको समझना पड़ेगा कि अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।